हाँ, मैं क्या पता कौन कैसा भाई बता रहे थे। दिन में 2-3 बार तो आता ही था, सुबह शाम तो आता ही आता था। वो खाना यहाँ पे कभी नहीं बनाती थी, कभी सब्जी लेते नहीं देखा उनको हमने। ऐसी औरत को तो फांसी की सजा होनी चाहिए या इसको उम्र कैद होनी चाहिए जिसने इतने सुंदर पति को मारा है अपने। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करने वाली मुस्कान को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान को लेकर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुस्कान पिछले साल नवंबर महीने से ही अपने पति सौरभ के मर्डर का प्लान बना रही थी। सौरभ के लंदन से लौटते ही 10 दिनों के भीतर ही मुस्कान ने पति सौरभ राजपूत की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। ये पूरा जो है ये गली जहाँ पर इस मकान में किराए पर मुस्कान जो है वो रहती थी अपनी बेटी के साथ, पति विदेश में थे। साहिल यहाँ पर आता था, ऐसा लोगों का कहना है कि अक्सर साहिल यहाँ सुबह शाम आया जाया करता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, साजिश की स्क्रिप्ट नवंबर महीने में तैयार की गई और उसके बाद 3 और 4 तारीख की दरमियानी रात इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। मुस्कान रस्तोगी पति सौरभ राजपूत के साथ मेरठ के एक मोहल्ले में किराए के घर में रहती थी। वहीं मुस्कान के पड़ोसियों ने भी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई। ये पूरा इलाका जहां पर ये मुस्कान जो है यहाँ पर रहती थी, लेकिन अगर इलाके की बात करें तो इलाके के लोगों का ये कहना है कि ये ज़्यादा बात नहीं करती थी लोगों से। हालांकि साहिल को आते जाते लोग अक्सर यहाँ पर देखते थे। निश्चित तौर पर साहिल यहाँ आता जाता था, लेकिन मुस्कान न तो मोहल्ले में किसी से बात करती थी, न वो किसी से संबंध रखती थी। मुस्कान को आप लोग देखते थे यहाँ पर, क्या वो कुछ बात आप लोगों से? कुछ नहीं, किसी से नहीं बात करती थी। अच्छा, किसी से बात नहीं करती थी। और ये जो साहिल नाम का लड़का है वो आता जाता था यहाँ पे? वो तो आता था, रोज ही आता था। अच्छा, रोज ही आता था। वैसे किसी से कोई मतलब नहीं था, ना वो बोलता था किसी से। आता था, उसे सामान दिया और लेके चला जाता था। अच्छा। हाँ, दिन में 2-3 बार तो आता ही था, सुबह शाम तो आता ही आता था। अच्छा, सुबह शाम आता ही जाता हाँ। था। अच्छा, ये कभी आप लोगों को लगा कि तंत्र मंत्र जैसी चीजों? नहीं भैया, वो तो फोन पे बात करता हुआ आता था, नीचे नजर करके ऐसे ही चला जाता था। मुस्कान के बारे में कभी आप लोगों को? नहीं, कोई मतलब ही नहीं किसी से, कोई वो बात ही नहीं करती थी तो कुछ पता भी नहीं। किसी से बात भी नहीं करती? नहीं। आप लोगों से कभी कोई बातचीत? जी नहीं, कोई बात ही नहीं करती थी। वो बस अपना गेट खोला, पार्सल लिया और अंदर, इससे ज्यादा कुछ। पार्सल किस तरीके की चीजें? वही जोमेटो से जो उनका खाना पीना आता था। अच्छा, खाना पीना भी बाहर से आता था? जी, वो खाना यहाँ पे कभी नहीं बनाती थी, कभी सब्जी लेते नहीं देखा उनको हमने। हाँ। कभी कुछ सामान लाते हुए नहीं देखा, बस वो जोमेटो वाले आते थे, वो अपना लेती थी पार्सल और अंदर चली जाती थी। अच्छा, तो कभी तंत्र मंत्र वाली जैसी चीजें नहीं? अच्छा, कुछ और लोग हैं, आपसे समझना चाहेंगे, कभी आपने क्योंकि आप पड़ोसी ही हैं, कभी मुस्कान से कोई बातचीत या कभी उसने किसी से बातचीत किया? नहीं, हमसे नहीं कभी बात करी, वो निकलती ही नहीं तो बात कहाँ से करेंगे। अच्छा, वो किसी से भी बात नहीं करती थी ना। हमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी इसमें अखबार में देखी हमने तो। अच्छा, ये क्या साहिल को देखा था आप लोगों ने आते जाते? नहीं, हमें नहीं मालूम। हमने तो सिर्फ अखबार में ही देखी फोटो, और या टीवी में आ रही है। अब हमने तो भैया उधर कोई आता था चला जाता था, वही लड़का कौन था जिसके साथ वो घूमती है। हाँ, और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यह है कि ऐसी औरत को तो फांसी की सजा होनी चाहिए या इसको उम्र कैद होनी चाहिए जिसने इतने सुंदर पति को मारा है अपने। पति के बारे में कुछ, सौरभ के बारे में आप लोगों को कोई जानकारी? नहीं। अच्छा, वो भी नहीं, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन तो, यह है कि उसे बकसना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उस औरत को ना उस आदमी को। पति सौरभ राजपूत का निर्मम तरीके से कत्ल करने वाली मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल पुलिस की गिरफ्त में है, जहां पुलिस से पूछताछ में दोनों ने कई राज उगले हैं। सौरभ की हत्या करने के लिए जिस दुकान से चाकू खरीदा गया था, उस दुकानदार से भी पुलिस ने पूछताछ की है। मुस्कान ने कत्ल की प्लानिंग करने के बाद चाकू जो है वो पास के ही शारदा रोड के एक बर्तन स्टोर से खरीदा था, ऐसा उसने पुलिस को बताया। जिसके बाद पुलिस की टीम जो है इसी सिंघल जी बर्तन वाले स्टोर पर पहुंची थी। यहाँ पुलिस ने बातचीत भी की। हालांकि जाहिर तौर पे चाकू की जो डेट उसने बताई, उस डेट का सीसीटीवी फुटेज जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी। पुलिस ने बाकायदा इनसे चाकू जो है वो चेक किया, और ये इस तरीके के चाकू का बाकायदा पुलिस जो है वो फोटो भी अपने साथ लेकर गई है। जाहिर तौर पर
जिस तरीके से मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल किया, उसने बताया कि कत्ल की वारदात को अंजाम देने के लिए उसने न सिर्फ सबसे पहले उसने एक डॉक्टर से संपर्क किया, जहां उसने अपने आप को एंजाइटी का पेशेंट बताया और दवा लिया। उसी दवा का इस्तेमाल उसने सौरभ को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने कत्ल करने के लिए चाकू भी खरीदा था। इस वक्त हम सिंगल जी बर्तन वाले स्टोर पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पुलिस की टीम कब यहाँ पर आई थी? आज सुबह आई थी वो। आज सुबह आई थी जी। क्या पुलिस ने बात किया? वो चक्कू पूछ रहे थे, तुम पे बड़े से बड़ा चक्कू कौन से हैं? तो आपने दिखाया मैं चक्कू? दिखा दिया उनको। ये तमाम चक्कू? जी। इसकी फोटो भी उन्होंने लिया? फोटो लिया। अच्छा, और क्या क्या पूछा उन्होंने? बस यही पूछा कि वो यहाँ से ले गए थे, नहीं ले गए थे। अभी उसकी तक फोटो दिखाया आपको? उसके फोटो दिखाया, फोटो तो हमने टीवी पे भी देखा उनका। अच्छा। ऐसी वैसा वो तो कोई ऐसी वो नहीं है कि हमारी दुकान पे आई हो, अच्छा ऐसा कोई ध्यान ना। 2 चाकू हमारे एक साथ बिके यहाँ पे, जहाँ तक याद है हमें। अच्छा एक साथ 2 चाकू भी किसी ने लिए, एक चाकू हमारे बिकता है। अगर निगाह में होता इस तरह से तो याद भी आ जाता कि 2 चाकू कोई ले गया। इस तरह 2 चाकू भी नहीं बिके एक ऐसा हो सकता है कि एक चाकू आपके यहाँ से खरीदा हो, एक चाकू कहीं और? साथ। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। सीसीटीवी कैमरे भी आपकी दुकान पे लगे हैं, तो इसकी फुटेज को क्या उन्होंने वो देखा? ये 6 तारीख के बाद की फुटेज है, उसके पहले वो हो जाती है इसकी अच्छा, ये 6 मार्च के बाद की फुटेज है। फुटेज है इसमें, उससे पहले नहीं। अच्छा, 10 दिन के आसपास की रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होती है। पुलिस की टीम के साथ और भी क्या कुछ लोग थे, जैसे कि उस लड़की को तो नहीं लेके आए थे पुलिस के साथ? बस 3 पुलिस से ही थे लोग, और वो चाकुआ पूछ रहे थे कि आप क्या कौन कौन से चाकुआ दिखाइए हमें। तो 2-3 डिजाइन के जो चाकू होते हैं सब्जी काटने के लिए जो बिकते हैं अपने पास, वो हमने दिखाया था उनको। हाँ, ये सब चाकू बिकते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में रोज ही बिकते हैं इस तरह के चाकू सब्जी काटने के लिए। एक ये फ्रूट नाइफ के नाम से आता है, तो इसका फोटो लिया है उन्होंने कि हाँ ये वाला चाकू की फोटो हमें चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा चाकू आपके पास यही है? हाँ, इस तरह के होते हैं। मतलब इस चाकू से बॉडी तो नहीं काटी जा सकती ना? हमारे हिसाब से तो ये चाकू के देखिए पैक पर लिखा था फ्रूट नाइफ है इसका नाम। बाकी किसी देखिए कौन कुछ भी क्या चीज को क्या हथियार बना रहा है कह नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ तो फ्रूट नाइफ, वेजिटेबल नाइफ बिकते हैं सारे के सारे। ये इस तरह का जो चाकू का फोटो लिया है, फ्रूट नाइफ इस पर लिखा आता है पैकेट पर इसके। ये पैकिंग आती है इसकी, और ये चॉपिंग बोर्ड पे चलता है हमारे यहाँ तो सब्जी काटने के लिए। मेन की ये सब्जी काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड आते हैं लकड़ी के। इसका हैंडल टूट जाएगा अगर बहुत हार्ड चीज पर इसको हम काटेंगे तो इस तरह से काटने के चॉपिंग में काम आती हैं सब्जियां, टमाटर, प्याज, खीरा, मूली, फ्रूट्स। तो इसी में चलते हैं जी चाकू हमारे तो। इससे किसी का कत्ल तो किया जा सकता है चाकू? इस बारे में तो हम मतलब देखिए ना तो हमारी मानसिकता है इस प्रकार की, ना हमें ये पता कि कौन क्या कर सकता है किसी चीज से। तो इस बारे में तो नहीं, ये बात पुलिस ने पूछा ना आपसे? ये मैं यही पूछ रहा हूँ, पुलिस ने आपसे क्या क्या पूछा कि इस चाकू से? नहीं, बस हमारे यहाँ उन्होंने चाकू पूछा। अच्छा। और ये पूछा उस तरह भी है क्या आपके यहाँ पर? उस तरह? हाँ। जी। अच्छा, तो उस तरह तो हम बेचते नहीं है, चाकू बेचते हैं। चाकू दिखा दिए थे हमने, इतनी बात हुई है हमारे यहाँ, तो और कुछ नहीं। तो निश्चित तौर पर ये हैं दुकानदार, और जाहिर सी बात है इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इनके यहाँ अमूमन कस्टमर जो हैं वो आते हैं, और चूंकि बर्तन की दुकान है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं घरेलू सामान यहाँ पे मिलते हैं। चाकू भी घरेलू सामान में आता है, और यही वजह है कि जो भी कस्टमर आते हैं उसका वेरिफिकेशन करना मुश्किल है। जो लोग सामान मांगते हैं उनको वो सामान दिया जाता है, और ऐसा ही इन्होंने जाहिर तौर पर किया भी होगा। तो फिलहाल पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची थी। ये शारदा रोड का मार्केट है। दरअसल मुस्कान ने कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान ने इसी मार्केट से एक पानी की जो ड्रम होता है, पानी का ड्रम, उसको भी खरीदा, और साथ ही साथ बाकायदा सीमेंट उसने खरीदा, ब्लीचिंग पाउडर खरीदा। यानी साफ तौर पर उसने सबसे पहले साजिश के तहत ही एक डॉक्टर से वो मिली, वहां एंजाइटी का खुद को पेशेंट बताकर उसने दवा लिखवाई। उस दवा का इस्तेमाल उसने बेहोश करने के लिए किया सौरभ को, और उसके बाद उसने उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद बॉडी के पार्ट्स किए और उसे बाकायदा ड्रम में इस तरीके से छिपाया गया ताकि उसकी बदबू जो है वो बाहर तक ना आ सके और उसके बारे में किसी को कानो कान खबर न हो सके।